वर्तमान समय जो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि हम आपस में रहते हुए हमारे मन में बहुत एक दूसरे के प्रति मन मुटाव होता है। हम अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं। एक दूसरे के प्रति आज के समय हम एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते हैं और घृणा भी करते हैं। मतलब प्यार की जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होना चाहिए, जो निस्वार्थ प्यार की भावना हम सबके प्रति होनी चाहिए, वो वर्तमान समय नहीं रही है। एक दूसरे से हम कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। और हमारे दुख का कारण क्या है? हम हमेशा अपने दुख का कारण दूसरों को समझते हैं कि इसकी वजह, इसने ऐसा किया तो मुझे दुख हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, उसको मैं पसंद करती हूँ, उसको पसंद नहीं करती हूँ। ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड हो गई है। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसको उसके संस्कारों से देखते हैं। हम उसकी अच्छाइयों को कम देखते हैं, उसकी बुराई तुरंत हमारे सामने आती है। जबकि हमें करना क्या है? अगर जीवन में खुशहाली लानी है, हमें अपने संबंध सभी से खूबसूरत बनाने हैं। क्योंकि हमारे जीवन में खुशहाली तब आएगी जो भी व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं वो हमसे खुश हैं और हम उनसे खुश हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहला पॉइंट, हम घर को ही लेते हैं आइडियली, कि घर में हम सभी रहते हैं और हमारे अनेक संबंध, व्यक्ति, परिवार हमारे घर में साथ होता है। आजकल वर्तमान समय उसमें नहीं मन मुटाव है। कोई किसी दिशा में जाता है तो कोई दूसरी दिशा में जाता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करें? सबसे पहला पॉइंट, जो जैसा है मेरे परिवार में, सपोज मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मेरा एक परिवार है, उसमें सदस्य हैं, उनमें सबकी नेचर, सबके संस्कार अलग अलग हैं। कईयों के मुझे अच्छे लगते हैं, कईयों के मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में मुझे एक थॉट क्रिएट करना है। कौन सा थॉट? एक्सेप्टेंस। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो जैसा है, जो भी मेरे संबंधी मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार में रहते हैं, उन सबको मुझे ऐसे ही स्वीकार करना है और मन में सोचना है जो जैसे हैं वो अच्छे हैं और मैं उनको ऐसे ही स्वीकार करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि देखिए, इसका रीज़न, उनको स्वीकार हम क्यों करेंगे? देखिए, भगवान भी क्या करता है, जब इस धरा पर भगवान आता है तो हम बच्चे भी कैसे होते हैं, हमारे मन में कैसे कैसे विचार होते हैं, हमने भी बहुत उल्टे सुलटे कर्म किए होते हैं। लेकिन भगवान आकर हमारी बुराइयां नहीं देखता, वो हमें ऐसे ही स्वीकार करता है और कहता है, बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम जैसे हो मेरे हो। तो इसी तरह से जो मेरे परिवार में मेरे परिवार के मेंबर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मेरे साथ कार्मिक अकाउंट हैं, लेन देन है, इसलिए वो मेरे साथ हैं। किन्हीं के साथ रिश्ते अच्छे हैं, किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें सबको एज इट इज़ स्वीकार करना है अगर अपनी खुशी बरकरार रखनी है तो। अब इसका रीज़न भी समझ लीजिए। कोई आपको अच्छा नहीं लगता घर में, सपोज फॉर अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं सास और बहू का, है ना, ये वेल नोन एग्जाम्पल है कि सास और बहू घर में होती है
तो सास बहू पर कुछ न कुछ कटाक्ष करती है और बहू को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोनों को साथ रहना है तो खुशी से कैसे रहेंगे? एक तो है कि हम अपना संकल्प चेंज कर दें। अगर बहू है, वो बहू सास को सास न समझ के माँ समझे कि ये मेरी माँ है, और सास बहू को बहू ना समझ के अपनी बेटी समझे, तो संबंध सुधर जाएगा। दूसरा तरीका है ज्ञान की समझ। अब वो सास हमें उल्टा सीधा बोलती है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न पता होना चाहिए। मैं और वो किसी और जन्म में भी साथ थे। जो वो मेरे साथ आज कर रही हैं, वो उल्टा, वो गलत मैंने भी उनके साथ किसी पिछले जन्मों में किया है। तो ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। वो भी अपनी जगह राइट हैं और मैं भी अपनी जगह राइट हूँ। ये है ज्ञान की समझ। अगर ये हमारे अंदर आ जाती है कि ये लॉ ऑफ कर्मा, कि अगर कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है तो ये जान लो कि पिछले किसी जन्म में हमने उनके साथ गलत किया है। ये गिव एंड टेक है, जो हम देंगे वही हमारे पास रिटर्न होके आएगा। कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिव किसी के साथ करोगे तो वहाँ से रिटर्न क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हमने कहीं ना कहीं किसी जन्म में उन आत्मा के साथ ऊपर नीचे किया है, कुछ गड़बड़ रिलेशन में किया है, तो वो अब हमसे अकाउंट सेटल करने के लिए किसी न किसी रिश्ते में हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनसे अपने संबंध बनाने के लिए, मधुर बनाने के लिए ज्ञान की समझ कहती है कि उनको ऐसे के ऐसे ही स्वीकार करो, कि वो जैसे हैं वो मुझे स्वीकार हैं, वो अच्छे हैं, वो राइट हैं। और उनके साथ जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना करो। सोच के लेवल पे भी अच्छा करो। ये नहीं है कि ऊपर से तो हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अंदर से उनके लिए गलत सोच रहे हैं। सोचना और करना दोनों समान होना चाहिए। अंदर से, मन से भी उनके लिए अच्छा सोचना है और कर्म से भी, वाणी से भी उनके साथ अच्छा करना है। फॉर एग्जाम्पल, घर में पति हैं, उनको गुस्सा करने की बहुत आदत है, पत्नी पर बार बार गुस्सा करते हैं। तो पत्नी क्या करेगी? या तो पलट के गुस्सा करेगी, तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। और अगर वो समझ ले, ज्ञान की समझ कहती है कि सामने वाला अगर गुस्से में है और मैं शांत हो जाऊं, तो झगड़ा बढ़ेगा नहीं, शांत हो जाएगा। तो इसको ये कौन सी शक्ति है? ये है सहन शक्ति और ज्ञान की समझ। तो जो समझदार गृहिणी होती है वो शांत हो जाती है, सहन करती है। और सामने वाला कब तक गुस्सा करेगा? एक ना एक दिन तो उसकी समझ में आएगा ना कि मैं इतना कुछ बोलता हूँ और ये कुछ बोलती नहीं। तो एक ना एक दिन उसके मन में फीलिंग आएगी और वो भी गुस्सा करना बंद कर देगा। तो हमारी नेचर, हमारा स्वभाव दूसरों को परिवर्तित कर सकता है। तो घर में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए पहले सबको स्वीकार करना है। कई बार क्या होता है, हम किसी से घृणा करते हैं, किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं इससे तो मैं बात ही नहीं करूँगी, हाँ ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से हमारे रिलेशन कभी भी मधुर नहीं बनेंगे। तो हमें जो गलत भी है, जो बुरा भी हमारे साथ करना है, उसको भी प्यार से स्वीकार करो और उसके साथ उसकी बुराइयां नहीं देखनी, हमें सबकी अच्छाइयाँ देखनी हैं। हर एक में विशेषताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति बिना विशेषता के
इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। और अगर आप जल्दी जल्दी अपने रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनकी विशेषताओं को देखो और उनकी विशेषताओं की महिमा करो, उनकी तारीफ करो कि ये कार्य तो आप बहुत अच्छा करते हो, ये गुण तो आप में बहुत अच्छा है। जब आप उनकी प्रशंसा करोगे, उनकी तारीफ करोगे, तो उनसे रिलेशन जल्दी अच्छे होंगे। तो पहला पॉइंट, एक्सेप्ट ऑल मेंबर्स एज इट इज। वो जैसे हैं वो मुझे स्वीकार हैं। तो पहले उनको एज इट इज स्वीकार करो, इस लेवल पे आना है। दूसरा, सबकी विशेषताओं को देखना है, सबकी अच्छाइयों को देखना है, उनकी बुराइयों को नहीं देखना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उन अच्छाइयों का वर्णन करना है उनके सामने, उनकी प्रशंसा करनी है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मन से भी उनके लिए बहुत बहुत अच्छा सोचना है। ये नहीं ऊपर से हमने तारीफ की। आजकल का ट्रेंड क्या है, ऊपर से इतना स्वीट लैंग्वेज में बात करते हैं और अंदर अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उससे रिलेशन अच्छे नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना होगा, अंदर से भी हमें सबके लिए अच्छा सोचना है। और पांचवा पॉइंट, जब वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें तो हमें पे ग्रेटिट्यूड टू देम, उनको थैंक्स बोलना है। तो ये चीज़ें हम जब अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो धीरे धीरे जो भी हमारे रिलेशंस में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है वो धीरे धीरे करके हमारा जो कार्मिक अकाउंट, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, उन आत्माओं के साथ धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। और इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, आपके रिलेशन अच्छे बन जाएंगे और घर में एक अच्छा माहौल आ जाएगा। तो पहले इसको अपने मन के लेवल पे काम करना है। मतलब मन उन संबंधों को एज इट इज स्वीकार करे, वो जो हैं, जैसे हैं, मुझे स्वीकार हैं। दिल से स्वीकार करना है, दिमागी तौर पर नहीं, दिल से। जब हम किसी चीज़ को दिल से स्वीकार करते हैं या कोई भी कार्य दिल से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट, उनको एज इट इज स्वीकार करो। दूसरा, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनकी विशेषताओं को देखो और विशेषताओं को देखने के बाद उन विशेषताओं का वर्णन करो, उनकी प्रशंसा करो, उनकी महिमा करो। तो कितना बुरे से बुरा, गलत से गलत नेचर वाला व्यक्ति भी होगा, वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और मन से तो लगातार उनके लिए अच्छा सोचना है। और जब हम भोजन बनाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जब आप भोजन बनाएं तो भगवान की याद में भोजन बनाएं और उनको प्यार से खिलाएं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। तो जब आप इन पॉइंट्स पर काम करेंगे प्रैक्टिकली, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि व्यक्ति विशेष जो भी हैं जिनके साथ हमारा अनबन है वो बदलते जा रहे हैं। तो पेशेंस रख के इन पॉइंट्स पर ध्यान दें और वर्क करें, तो फैमिली मेम्बर के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। देयर शुड बी अ हार्मनी इन द रिलेशन और घर में एक खुशी का वातावरण, सहयोग का वातावरण हो जाएगा। तो जीवन जीने की इच्छा होगी और घर में भी खुशी का माहौल, वातावरण बन जाएगा। ओम शांति।